मेरा नाम है शिवा सिंह और आप देख रहे हैं वाईफाई टू लाइफाई। आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी इन रेस्ट। और इन तीनों टॉपिक को हम पोजीशन टाइम ग्राफ, एग्जाम्पल और डेफिनेशन से समझेंगे। ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी इन तीनों चीज़ को एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने में और आपको समझने में बहुत हेल्प करेगा हमारा ये पोजीशन टाइम ग्राफ। तो चलिए वन बाय वन टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे बॉडी इन रेस्ट की पोजीशन को, ठीक है, कि किस कंडीशन को में हम कहेंगे कि बॉडी जो है वो रेस्ट में है और उसे पोजीशन टाइम ग्राफ से देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बॉडी इन रेस्ट, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक पाथ है, पाथ समझ रहे हैं, ठीक है, रोड कुछ भी हो सकता है और यहाँ पे हम इस पे थोड़ा सा डिस्टेंस मार्क कर दे रहे हैं, 1 मीटर की दूरी ले रहे हैं, ठीक है। 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। यानी जो डिस्टेंस है बीच में वो आपका मीटर में है, यानी 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ऐसे है। और ये जो दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट, ये इधर इस साइड निगेटिव में है। तो निगेटिव में यहाँ पे कहने का मतलब कि जो हमने पहले बात की थी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखते हैं। तो यहाँ पे जो निगेटिव है वो बस ये बता रहा है कि इस डायरेक्शन से ये अपोजिट डायरेक्शन में, यानी बस डायरेक्शन यहाँ पे माइनस में इंडिकेट कर रहा है, ना कि कोई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होती है। निगेटिव यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब ये है कि वो इस डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स मीन्स माइनस जो है वो बस हमें डायरेक्शन बता रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा 1 मीटर का इंटरवल हो गया। अब मान लीजिए हम कंडीशन लेके चलते हैं कि कोई बॉडी है, ठीक है, और वो बॉडी जो है वो इस पॉइंट पे है, ठीक है ना, इस पॉइंट पे बॉडी है। हमने ऑब्जर्व किया कि टाइम जब 0 सेकेंड था, क्या था, 0 सेकेंड था, तो बॉडी इस पॉइंट 1 पे थी, ठीक है। फिर टाइम बदला, टाइम हो गया आपका 1 सेकेंड, यानी 0 सेकेंड पहले था, अब 1 सेकेंड। हमने फिर ऑब्जर्व किया कि बॉडी जो है उसी पॉइंट पे रुकी हुई है। वो पॉइंट, वो जो बॉडी है, ना ही वो आगे गई ना ही पीछे गई, कहीं नहीं गई, वो यहाँ पे रुकी हुई है। फिर हमने ऑब्जर्व किया कि टाइम जो है वो तो चलता रहेगा, 2 सेकेंड हो गए, तभी बॉडी उसी पॉइंट पे है, ठीक है। फिर हमने ऑब्जर्व किया कि ये टाइम जो है वो 3 सेकेंड है, तब भी बॉडी उसी पॉइंट पे है। यानी 0 से लेके 3 सेकेंड तक हमने मेजर किया तो बॉडी हमको मिला कि एक ही पोजीशन पे है। तो इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं बॉडी इन रेस्ट। बॉडी क्या है, रुकी हुई है। अब इसे जरा पोजीशन टाइम ग्राफ से समझते हैं। किससे? पोजीशन टाइम ग्राफ से। बहुत आसान तरीके से भी समझ आएगा आपको। मान लीजिए कि हमने ये एक छोटा सा ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, और जो इसका एक्स एक्सिस है इसे हम नाम दे देते हैं टाइम, ठीक है, ये टाइम है। और टाइम जो है वो सेकेंड में हमने लिया हुआ है। और जो इसका वाई एक्सिस है इसे हम पोजीशन कंसीडर कर लेते हैं, पोजीशन, जो कि मीटर में है। आप इक्वल इंटरवल के साथ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जो कि है सेकेंड में। और यहाँ पे ये मीटर में हम 1 मीटर का इंटरवल ले लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5, क्लियर। और यहाँ पे जो है वो 0 सेकेंड और 0 मीटर को यहाँ पे आपको दिखा रहा है। अब होगा क्या कि हम इस टेबल से समझते हैं चीज़ों को कि जब बॉडी क्या थी, इस 1 मीटर की डिस्टेंस पे थी, ठीक है ना, 1 मीटर की डिस्टेंस पे थी। टाइम क्या था, 0 सेकेंड, यानी 0 सेकेंड था और बॉडी कहाँ थी, वहाँ पे 1 मीटर की डिस्टेंस पे थी, क्लियर। यहाँ से समझिएगा जो हमने कंडीशन लेके चले। फिर टाइम क्या हुआ कि 0 सेकेंड से 1 सेकेंड हो गया। जब 1 सेकेंड हुआ तब भी बॉडी कहाँ थी, इसी पोजीशन पे थी, यानी टाइम हमारा बढ़ रहा है, टाइम बढ़ा, ठीक है। टाइम जैसे ही बढ़ा तो बॉडी हमें ऑब्जर्व हुआ कि उसी पोजीशन पे है, 1 मीटर पे ही पोजीशन पे है, ठीक है। फिर टाइम बढ़ा, 2 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड होते ही 2 सेकेंड टाइम बढ़ाया हमने, लेकिन बॉडी ऑब्जर्व हो रही है 1 मीटर की डिस्टेंस पे, यानी पॉइंट कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है। फिर टाइम थोड़ा सा बदला, टाइम हमारा अब 2 सेकेंड से 3 सेकेंड हो गया, 3 सेकेंड हो गया, लेकिन बॉडी कहाँ है, 1 मीटर की डिस्टेंस पे है,
तो ये हमारा गिवन कंडीशन से हमने पोजीशन टाइम ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया। अब इस सभी लाइन को डॉट को मिला दीजिए तो हमें क्या मिला, हमें मिल रहा है एक स्ट्रेट हॉरिजेंटल, क्या हॉरिजेंटल, यदि कंडीशन ऐसी हो तो, यदि हम एक्स एक्सिस पर टाइम को दिखाते हैं और पोजीशन को वाई एक्सिस पर दिखाते हैं वर्टिकल लाइन पे, तो यहाँ पे जो स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन हमको क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। यही कंडीशन है बॉडी इन रेस्ट की, यानी बॉडी जो है इस तरह की ग्राफ को हम देख के पता कर सकते हैं कि बॉडी क्या है, रुकी हुई है, वो चल नहीं रही है, क्योंकि टाइम जो है वो बढ़ रहा है, टाइम हमेशा बढ़ेगा, हर कंडीशन में आपका टाइम बढ़ता रहेगा, ठीक है। इक्वल इंटरवल हम मान के चलते हैं सेकंड का, ठीक है ना। जब वो छोटा समय लेंगे तो आपको समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए हमने 1 सेकंड मान के ही चला है। तो 1 सेकंड का हमने इंटरवल लिया हुआ है, लेकिन हमने ऑब्जर्व किया कि बॉडी जो है टाइम बढ़ रहा है लेकिन बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, तो इस तरह के कंडीशन करते हैं बॉडी इन रेस्ट, ठीक है। और हमें ग्राफ पे कैसे मिलेगा, स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन ऑब्जर्व होगी, ठीक है। तो ये जो होता है स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन, वो बॉडी इन रेस्ट की कंडीशन को बताता है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब समझते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, चलिए यहाँ से भी कंडीशन हम लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक पाथ है उसी तरह, और यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्टेंस इस पे प्लॉट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, जो कि मीटर में है, ठीक है ना। और इधर हमने नेगेटिव दिखाया है, नेगेटिव क्यों है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पे केवल डायरेक्शन माइनस शो कर रहा है, ठीक है, कि इससे ये अपोजिट डायरेक्शन में है। चलिए ये भी मीटर में। तो हमने एक कंडीशन लेके चल रहे हैं कि मान लीजिए कि एक बॉडी है, और ये जो बॉडी है वो इस पॉइंट पे रुकी हुई है, इस पॉइंट पे, ठीक है ना। अब हम कंडीशन लेते हैं कि मान लीजिए कि जब टाइम 0 सेकंड था, क्या था, 0 सेकंड, तो बॉडी इस पॉइंट पे थी, ठीक है। हम 0 सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं अपना टाइम, और जैसे ही 1 सेकंड हुआ, ठीक है, एक टाइम बीता थोड़ा सा, तो बॉडी ने क्या किया कि 2 मीटर कवर किया, 2 मीटर, 1 मीटर ये हो गया और 1 मीटर ये हो गया, यानी 2 मीटर बॉडी यहाँ पे चली आई, ठीक है। यहाँ पर टाइम क्या था, 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड जैसे भी टाइम हुआ तो यहाँ तक ये 2 मीटर इसने कवर कर लिया। फिर हमने देखा कि टाइम 1 सेकंड और हो गया, बढ़ गया, तो बॉडी ने क्या किया, फिर से 2 मीटर कवर किया अगले 1 सेकंड में, यानी 0 से 1 सेकंड में उसने 2 मीटर कवर किया, फिर 1 सेकंड बढ़ा हमारा, 1 से 2 सेकंड हो गया, फिर बॉडी ने 2 मीटर कवर कर लिया। अगली कंडीशन उसी तरह, फिर बॉडी ने 2 मीटर कवर किया, कितने टाइम में, अगले 1 सेकंड में, यानी टोटल 3 सेकंड हो गए, यानी 2 से 3 के बीच में 1 सेकंड हुआ हमारा, और बॉडी ने 2 मीटर को कवर कर लिया। 2 मीटर हुआ क्योंकि हमने 1 मीटर का इंटरवल लिया हुआ है। तो हमें ये ऑब्जर्व हो रहा है कि जो बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस या फिर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर कर रही है। ध्यान दीजिएगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी जो टाइम का इंटरवल है वो 1 सेकंड है, और जो 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस इसने कवर किया वही अगले सेकंड में भी कवर कर रहा है। यानी हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन के रूप में, हम लिख सकते हैं इक्वल डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्शन लेके भी चल रहे थे, ठीक है, मैंने माइनस प्लस माइनस बताया आपको। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कभी कभी इक्वल होते हैं अगर स्ट्रेट पाथ में कवर करता है और बॉडी आगे पीछे नहीं होती है तो, ठीक है। तो यहाँ से यूनिफॉर्म मोशन में हमने ये देखा कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम का जो इंटरवल है वो 1 सेकेंड हमने रखा हुआ है, टाइम बढ़ता जा रहा है, और जो इस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो हर सेकंड में इक्वल कवर कर रहा है। ग्राफ कैसा मिलेगा इसे समझते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। देखिए मान लीजिए कि ये हमारे पास एक्सिस है, और यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम टाइम को प्लॉट कर देते हैं, ठीक है, जो कि सेकंड में है, और जो वाई एक्सिस है इस पे हम पोजीशन को दिखाते हैं, पोजीशन जो कि मीटर में है। तो ये यहाँ से 0 से
1 सेकेंड, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। मैं नाम दे देता हूँ, इधर भी कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस वन इज 6। अब जरा समझिएगा कि बॉडी जब 0 सेकेंड था, 0 सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे 0 सेकेंड, बॉडी कहाँ थी, 0 मीटर पर थी, 0 मीटर यहाँ पर पॉइंट हमको मिलेगा, ठीक है, इसे दिखाने की जरूरत भी नहीं है। जैसे 1 सेकेंड हो गया, 1 सेकेंड आपका हुआ, ग्राफ से समझिएगा, 1 सेकेंड हुआ, बॉडी कितने कवर की, 2 मीटर कवर की, 1 मीटर 2 मीटर। तो यहाँ से बॉडी हमें एक्स एक्सिस पे 1 सेकेंड और इस वाई एक्सिस पे जिसमें हमने पोजीशन मीटर में दिखाया है, तो ये जो है 2 मीटर, यानी हमें एक यहाँ पे पॉइंट मिलेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक। जैसे 1 सेकेंड और हुआ, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड हो गया, ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, 2 मीटर, यानी अगले 1 सेकेंड में इसने 2 मीटर कवर किया, ये पॉइंट मिलेगा हमें यहाँ पे, ठीक। अगले 1 सेकेंड में फिर इसने 2 मीटर कवर किया, चलिए अगले 1 सेकेंड में यानी 2 से 3 सेकेंड हो गया, और बॉडी ने एक 2 मीटर यानी 4 से 6 यहाँ तक इसने फिर से कवर किया 2 मीटर, यानी हर 1 सेकेंड में 2 मीटर कवर कर रही है बॉडी। तो यहाँ से जो ग्राफ मिलेगा हमें वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। हालांकि मैं रफली बना रहा हूँ, तब भी हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी है, यदि आप ग्राफ पे बनाएंगे तो ये 100% बनेगी, ठीक है। देखिए स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, तो ये जो मिलेगा हमें वो स्ट्रेट लाइन एब्जॉर्ब होगा, लेकिन ये हॉरिजेंटल नहीं होगा। और हमने बॉडी इन रेस्ट में क्या देखा था, स्ट्रेट लाइन वो हॉरिजेंटल में था, ठीक है ना, यानी हमने पिछले भी बताया था ना, ऐसे था हमारे पास। तो ये हमें स्ट्रेट लाइन तो मिल रही है, लेकिन ना ही ये वर्टिकल है और ना ही हॉरिजेंटल है। इस तरह के ग्राफ को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, ठीक है ना। यानी पोजीशन टाइम ग्राफ से हमने ये देखा कि जब स्ट्रेट लाइन हमें ऑब्जॉर्व होगा तब एक्स एक्सिस पे टाइम होना चाहिए और वाई एक्सिस पे पोजीशन होना चाहिए मीटर। ये जरूरी नहीं कि इसी पर रखेंगे, आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बट इस कंडीशन को लेकर चलते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है, जो कि यूनिफॉर्म मोशन का होगा। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगला जो टॉपिक है वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। हमने यूनिफॉर्म को समझा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल टाइम, यानी 1 सेकेंड में जितना कवर कर रहा है डिस्प्लेसमेंट वो अगले सेकंड में भी उतना ही कवर कर रहा है, हमने यूनिफॉर्म में देखा। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कैसी कंडीशन होगी और क्या हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ होगा। तो हमने एक नंबर लाइन यहाँ पे नंबर लाइन की तरह ये हमारा पाथ जो है इसमें हम प्लॉट करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 जो कि मीटर में है, और इधर हमने नेगेटिव दिखा दिया जो कि शो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। चीज़ों को रिपीट करने से दिमाग में बैठ जाती हैं चीज़ें, ठीक है, आसानी होती है समझने में। अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मान लीजिए कि एक बॉडी जो है वो इस पोजीशन पे है, ठीक है, और इस टाइम क्या हो रहा है, तो टाइम हो रहा है 0 सेकेंड। जब 0 सेकेंड है तो बॉडी का जो पोजीशन है वो ये पॉइंट पोजीशन है, ठीक। अब हुआ क्या कि 1 सेकेंड टाइम बीता हमारा, ठीक है। जैसे 1 सेकेंड टाइम बीता, बॉडी ने 2 मीटर कवर कर लिया। चलिए बॉडी ने क्या किया, 2 मीटर कवर कर लिया, इस पॉइंट पोजीशन पे आ गई जब 1 सेकेंड हुआ टाइम। तो फिर 1 सेकेंड टाइम हुआ, यानी 1 सेकेंड और बढ़ा, तो बॉडी ने क्या किया, अब यहाँ पे बॉडी जो है वो 3 मीटर कवर कर रही है। क्या कर रही है, 3 मीटर कवर कर रही है, ध्यान दीजिएगा 3 मीटर। तो बॉडी जो है यहाँ पे आ गई, ठीक है, इस पोजीशन पे अगले 1 सेकेंड में, यानी 2 सेकेंड हो जाएगा 0 से। तो यहाँ पे चीज़ें ऑब्जर्व कीजिए कि टाइम जो है वो 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड का ही इंटरवल है, ठीक। लेकिन बॉडी की जो स्पीड है वो बढ़ रही है, घट रही है। अगले 1 सेकेंड में उसने कितना कवर किया, 2 मीटर कवर किया, बट अगले 1 सेकेंड में कितना कवर किया उसने, 1, 2, 3 मीटर कवर किया उसने। अगली कंडीशन लेते हैं, मान लेते हैं कि अगले 1 सेकेंड में इसने कर देते हैं
तो हम देख रहे हैं कि बॉडी की स्पीड बढ़ रही है। अगले 1 सेकंड में यानी 2 से 3 सेकंड के बीच में बॉडी ने कितना कवर किया? 3 मीटर कवर किया। ठीक, हम अगली कंडीशन फिर लेते हैं और ये मान के चलते हैं कि बॉडी ने आगे अगले सेकंड में यानी चौथे सेकंड में उसने 4 कवर किया, यानी 8 हो गया, 9, 10, 11, ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास 9, 10, 11, यानी 4 मीटर कवर किया। तो हम ये देख रहे हैं कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, टाइम तो हमारा इक्वल इंटरवल ही रहेगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, लेकिन उसी सेकेंड में जो बॉडी की जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो अनइक्वल है। यानी हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, चीजों को समझिए। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, कभी 2 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। सेकेंड क्या है? इक्वल इंटरवल है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हमारा जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो अनइक्वल है। बट यहाँ पे क्या था? इक्वल डिस्टेंस था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, बट यहाँ पे क्या है? अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इसे पोजीशन टाइम ऑफ ग्राफ से समझते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ, चीजें क्लियर हो जाएंगी। यही तो क्लियर करता है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, और इस ग्राफ पे हमने टाइम दिखाया हुआ है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे दिखाते हैं पोजीशन, जो कि मीटर में है। आप प्लॉट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये सेकंड में है। यहाँ पे जो है वो आपका मीटर में है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, और ऊपर भी रहेगा आपका जितना इसमें डिस्टेंस कवर करेगा, जो कि मीटर में हमारे पास। अब इसे समझते हैं। जब पोजीशन 1 सेकंड था, 0 सेकंड था, तो पोजीशन इस पॉइंट पे थी। जैसे 1 सेकंड बीता टाइम, ठीक है, 1 सेकंड, बॉडी ने कितना कवर किया? 2 मीटर कवर किया। यानी 1 सेकंड जैसे ही हुआ, बॉडी ने 2 मीटर कवर किया, 1 मीटर और ये दूसरा मीटर। तो हमें जो पॉइंट मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से जैसे अगला सेकंड हुआ, यानी 1 सेकंड से दूसरे सेकंड में गए, बॉडी ने कितना कवर किया? 1, 2, 3 मीटर कवर किया। यानी अगले 1 सेकंड में बॉडी ने 3 मीटर, यानी यहाँ से 1, 2, 3 ये पॉइंट मिलेगा हमारा, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। फिर हमने देखा अगले 1 सेकंड में बॉडी ने कितना कवर किया? फिर 3 मीटर ही कवर किया। यहाँ से 0.5 से लेकर 0.8 तक आ गई बॉडी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? अगले 1 सेकंड में बॉडी ने ये 3 मीटर कवर किया, 1, 2, 3, यानी 6, 7, 8। तो ये हमारा पॉइंट जो मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा आपका, ठीक है। उसके बाद से अब क्या हुआ कि बॉडी ने अगले 1 सेकंड में, यानी 3 से 4 सेकंड में बॉडी ने कितना कवर किया? 4 मीटर कवर किया। 8 से देखिए 12, 1, 2, 3, 4 मीटर कवर किया इसने। यानी आगे जो चाहेंगे अगले 1 सेकंड में, अगले 1 सेकंड में बॉडी ने कितना कवर किया? तो 4 मीटर कवर किया, ठीक है। यहाँ पे हमें पॉइंट मिलेगा। अब जरा इस ग्राफ को मिलाइए। ग्राफ को जैसे मिला रहे हैं हम पॉइंट वाइज, देखिए कैसा ग्राफ मिल रहा है हमको, ठीक। यहाँ पे हमने इंटरवल 1 सेकंड का लिया हुआ है, इसलिए हमें जो मिल रहा है ग्राफ वो कुछ ऐसे मिल रहा है, ठीक है ना। और छोटा लेते तो हमें बहुत कर्व मिलता है एकदम, ठीक है। ये हमें चीजें, ठीक है, यानी हमें जो ग्राफ मिल रहा है कुछ ऐसे मिल रहा है। देखिए ये ऐसे है, कर्व बन रहा है, यानी कर्व मिल रहा है। कैसा मिल रहा है? कर्व ग्राफ मिल रहा है, कर्व लाइन लिख सकते हैं आप, ठीक है। यानी जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसका कर्व मिल रहा है हमें, और हमने यूनिफॉर्म में क्या देखा था? एक स्ट्रेट दिखा था, स्ट्रेट ऐसे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है? ये कर्व लाइन हमको मिल रही है। तो ये जो कर्व लाइन है वो बताती है हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
चीज़ों को रिवीजन कर लेते हैं। बॉडी इन रेस्ट में हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिला था। यहाँ पे हमने सेकेंड टाइम दिखाया था और यहाँ पे मीटर पोजीशन दिखाया था। ये कुछ ऐसा ग्राफ था हमारे पास, यानी हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन मिली थी। हमने यूनिफॉर्म में क्या देखा? हमने यूनिफॉर्म में देखा कि एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है जो कि यहाँ पे सेकेंड रहेगा और यहाँ पे मीटर रहेगा, यानी एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलता है, उसे हम यूनिफॉर्म मोशन, यानी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कुछ इस तरह से हमें, यानी ये ऐसे ग्राफ मिल रहा है, ठीक है। ग्राफ क्या है? कर्व ग्राफ मिल रहा है, कर्व, ठीक, जो कि हमें बताता है कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये तीनों टॉपिक थी। अब एक स्टैंडर्ड एग्जांपल लेते हैं जिससे क्या होगा कि तीनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, बॉडी इन रेस्ट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। चलिए देखते हैं एग्जांपल को। एग्जांपल देखिए, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम टाइम दिखा देते हैं जो कि सेकंड में है, और यहाँ पे हम पोजीशन दिखा देते हैं जो कि मीटर में है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमें कुछ इस तरह का ग्राफ दिया गया है। ठीक है, इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है और इस पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं कुछ इस तरह से। हम पॉइंट का नाम ले लेते हैं ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। अब हमें यह बताना है कि पॉइंट ए टू बी, पॉइंट बी टू सी, पॉइंट सी टू डी एंड डी टू ई और फाइनली ई टू एफ। अब इन पॉइंट के बीच में किस तरह का हमारा ग्राफ होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि पॉइंट ए से बी के बीच में हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है एक स्ट्रेट लाइन जो कि हॉरिजेंटल है। तो हमने एक हॉरिजेंटल मतलब इस तरह से, वर्टिकल मतलब ऊपर, ठीक है। तो हॉरिजेंटल एक लाइन हमें मिल रही है और हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन जब मिलती है जब बॉडी रेस्ट में होती है, तो पॉइंट ए से बी के बीच में जो हमारी बॉडी है वो क्या है? रेस्ट में है। क्लियर? ये चीज़ आपको समझ आ रही होंगी कि ये एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि हमें बताती है रेस्ट पोजीशन को। अब पॉइंट बी और सी को ऑब्जर्व कीजिए। देखिए पॉइंट बी और सी में जो ग्राफ है वो एक कर्व मिल रहा है, कर्व मिल रहा है ना, देखिए कर्व। तो ये किस चीज का हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। पॉइंट सी और डी को देखिए, पॉइंट सी और डी जो है इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। क्या बन रहा है? एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, लेकिन ये ना ही हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल है। तो इस तरह की लाइन को हमने क्या बताया था? ये जो होती है टाइम पोजीशन टाइम ग्राफ में, ये हमें यूनिफॉर्म मोशन बताती है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब पॉइंट डी टू ई को ऑब्जर्व कीजिए। देखिए फिर से ग्राफ क्या हुआ? कर्व हो गया हमारे पास, कर्व हो रहा है हमारे पास, ये स्ट्रेट नहीं है। और जब कर्व होगा तो हमें पता चलेगा कि पोजीशन टाइम ग्राफ में कभी भी कर्व लाइन जो होती है वो नॉन यूनिफॉर्म को बताती है। क्या बताती है? नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर? फाइनली अब देखिए कि बॉडी जो पॉइंट ई पे आ रही है, तो ई और एफ के बीच में बॉडी क्या है? रेस्ट में है, क्योंकि हमें फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व हो रहा है जो कि बताता है बॉडी इन रेस्ट। तो ये जो एग्जांपल था वो आई होप पूरे, अगर पीछे कुछ डाउट हुआ होगा या कंफ्यूजन होगा तो वो चीज़ें क्लियर कर देगा। ये एग्जांपल बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल है। यहाँ से कुछ और चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये है कि बॉडी जो है पॉइंट ए बी के बीच में वो रेस्ट में है, यानी टाइम बढ़ रहा होगा लेकिन बॉडी क्या होगी? रुकी हुई होगी। इसीलिए जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल मिल रहा है। जैसे ही अगले टाइम में टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा होगा, स्पीड क्या होगी? उसकी बढ़ रही होगी और डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हमको देखने को मिल रहा है, इसीलिए नॉन यूनिफॉर्म। सी टू डी के बीच में देखिए, सी टू डी के बीच में एक स्ट्रेट लाइन हमको मिल रही है, यानी स्ट्रेट लाइन का इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी जैसे टाइम बढ़ रहा होगा वैसे स्पीड बढ़ रहा होगा, यानी उतना डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा होगा। एक सेकंड में जितना हुआ अगले सेकंड में उतना ही होगा, इसलिए हमें एक स्टेप मिला। यहाँ पे फिर से नॉन यूनिफॉर्म आ गया।
यानी जैसे स्पीड बढ़ रही है, टाइम बढ़ रहा है यहाँ से इस ग्राफ पे, तब तक इस पे क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है, फिर घटने लगी यहाँ, ऐसे ऑब्जर्व हो रहा है हमारे पास। तो ये जो है नॉन यूनिफॉर्म का है। लेकिन पॉइंट ई पे देखिएगा, जैसे पॉइंट ई पे गया बॉडी क्या होगी, रेस्ट में होगी। कैसे समझ आया हमें, क्योंकि टाइम तो बढ़ रहा है, बट जो ये इसका पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो एक ही जगह पे है, ठीक है ना। क्योंकि ये अगर चेंज होता तो ये ऊपर जाता या नीचे जाता हमारे पास, लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो इस तरह की चीज़ों को हम बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, जो कि सभी चीज़ों को यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बॉडी एंड रेस्ट को क्लियर करता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।